साक्षात परमात्मा का स्वरूप ऐसे पूज्य निकुदास जी महाराज ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। जब भाई साहब से मैंने यह निवेदन किया कि महाराज जी ने अनुमति दी है और वह अखंड धुना चेतन हमारे क्षेत्र में करने के लिए तैयार हुए हैं, तो भाई साहब ने भी शहर से स्वीकार करते हुए छोटी कुटिया का स्वरूप था। भाई साहब का भी यहाँ आगमन हुआ था उन दिनों। सामने जो मंच है वहां पर बड़ा कार्यक्रम हुआ। यहाँ एक भी वृक्ष उन दिनों नहीं होता था, बड़े बड़े पत्थर और बजरी का क्षेत्र था। केवल सामने एक वृक्ष जो पेड़ दिखता है, ये पेड़ ही धुने के सामने हुआ करता था। जल की, विद्युत की, आवास की सारी व्यवस्थाएं जो छोटे स्वरूप में आज हम देख पा रहे हैं, वो इन 11 सालों की यात्रा में, उस यात्रा से भाई साहब और विदिती हैं, उनका कुशल मार्गदर्शन हमको मिलते रहा। संतों के आशीर्वाद और भाई साहब के मार्गदर्शन में हमने ये यात्रा और यहाँ तक पहुंची है। 3 साल में एक बार हम अधिक मास में श्री रामचरित मानस महायज्ञ संपादित करते हैं। गत वर्ष कोरोना का समय था, तब भी उस समय 105 जोड़ों के साथ हमने श्री रामचरित मानस महायज्ञ संपन्न किया था। प्रतिदिन 5, 2, कभी 10 ऐसे जोड़े 105 संख्या में कोरोना के समय में भी। और यज्ञ नारायण की बड़ी कृपा इस क्षेत्र में रही कि कोरोना जैसी महामारी से हमने लड़कर उस पर विजय प्राप्त किया। साथ ही साथ इस वर्ष हमने एक प्रयोग किया, रामचरित मानस महायज्ञ। अखिलेश्वरानंद जी जो हमारे गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष भरत जी बैरागी, उनके उपस्थिति में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में भव्य कलश यात्रा अनेक 10 ग्रामों का हमने चिन्हित किया था। उन ग्रामों से भी संख्या कलश यात्रा में रही और तेज बारिश होने के बाद भी वह कलश यात्रा अपने आप में स्मरणीय रही। और उसने जितना भी हमने लक्ष्य लिया था, सब प्रकार से इधर ग्रामों से कलश आएंगे, ध्वज आएंगे, विभिन्न ग्रामों से बाबा जी का छाया चित्र लेकर आएंगे, ट्रालियां लेकर आएंगे, बाजे के साथ आएंगे। वो हड़ताएं सभी समितियों ने पूरी की। उसके बाद 18 तारीख के बाद 2 तारीख को व्रत, 26 तारीख को व्रत हमारा रक्त दान और स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम सेवा भारती के प्रांत संगठन मंत्री आदरणीय श्री सुरेंद्र सोलंकी जी के और मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पर वह कार्यक्रम गोग्राम संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में संपादित हुआ। इसके बाद हमारा प्रतिभा सम्मान, उसमें भी चिन्हित सेवा भारती से रिलेटेड लोग थे। हमारा प्रतिभा सम्मान जो हमारे घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में 10वीं और 12वीं में हमारे जो भैया बहनों ने 75% से कक्षाएं उत्तीर्ण की थी, ऐसे भैया बहनों का उनके माता पिता के साथ उनका अभिनंदन, उनको प्रशंसा पत्र, साथ में सहभोज का कार्यक्रम भी संपादित हुआ। उसमें 2-3 भैया बहन हमारे मुस्लिम परिवार के भी थे। उन्होंने यहाँ आश्रम में हमारी परंपराओं को, और ये बड़ी कुशलता की, बड़ी सफलता की बात है कि उन्होंने प्रसाद को भी ग्रहण करते हुए और वास्तव में सराहा है हमारे इन सभी कार्यक्रमों को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमारे पूर्वज वास्तव में और हिंदू ही थे। इस प्रकार का भाव लेकर के उनकी उपस्थिति भी रही। साथ में तीसरा कार्यक्रम खाटू श्याम का जागरण, जिसमें 56 भोग परिवारों में माताएं बनाकर आई, और जो माताएं 56 भोग लेकर के आई थी उन संख्या भी अभी एक तो होगी या नहीं मुझे ध्यान नहीं, लेकिन वो अपने आप में एक नई संख्या, जिनको खाटू श्याम के प्रति आस्था श्रद्धा, उन्होंने जन जागरण किया। ऐसे पूरे बड़े कार्यक्रम, ये पूरा परिसर बाहर तक भरा गया और खाटू श्याम का जागरण हुआ। आज का जो हमारा कार्यक्रम और अखंड भारत दिवस, 350वीं हिंदू स्वराज्य की जो महाराज शिवाजी ने स्थापना की थी, ऐसे पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं। और मध्य प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे आदरणीय मार्गदर्शक ब्रज किशोर जी भार्गव, उनके नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वो कार्यक्रम के दिशा में भी उनके पीछे क्या उद्देश्य है, उस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में वो कार्यक्रम से हमको क्या प्रेरणा लेकर के आगे काम करना है, इस उद्देश्य को लेकर युवाओं को हमने चिन्हित किया, जो महाविद्यालयीन छात्र हैं और सीधे सीधे वो माताएं और वो कार्यकर्ता, और साथ ही साथ हमारी गोग्राम की जो समितियां, जिसमें कि आगे उन ग्रामों में हमें क्या काम करना है समाज के जनजागरण की दृष्टि से, ऐसे उद्देश्य को लेकर के। और अखंड भारत दिवस तो हमारा आज का स्मरण दिवस होता ही है, और वृक्षारोपण भी इस दृष्टि से हो, ऐसे रचनात्मक कार्यों को लेकर के आज का हमारा ये कार्यक्रम और विधिवत हमने शुभारंभ किया है। मैं आदरणीय भाई साहब से प्रार्थना करता हूं
कि हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, जिससे कि हम गोग्राम संस्कृति संरक्षण समिति के तत्वाधान में हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चले ग्राम की ओर, चले प्रकृति की ओर, चले गाय की ओर, साथ ही साथ हिंदवी स्वराज्य को पाथे के रूप में और लेते हुए अखंड भारत का आंखों में स्वप्न लेते हुए उसको साकार किस प्रकार करेंगे, इन सभी विषयों को समाहित करते हुए आप हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसा मैं भाई साहब से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। आदरणीय भाई साहब।